जय हिंद दोस्त। बता दूं कि असम के अंदर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है, जो कि कितने पद पे भर्ती निकली हुई है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, क्या एज ग्रुप मांगा जा रहा है, उसके बाद क्या मेल के साथ साथ फीमेल के लिए भी जगह है, सिलेक्शन कैसे होंगे, क्या सैलरी दी जाएगी, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को मुख्य रूप से जानना है कि क्या ये भर्ती केवल असम के लोगों के लिए है या भैया और लोग भी भर सकते हैं। तो ये मेन फोकस रहेगा। और दूसरा चीज कि फॉर्म भरने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए, तो सारी चीजों को हम इस वीडियो में पूरा बेहतर ढंग से बताने हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, वो आसाम पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल होता है, उसी तरह आसाम पुलिस कांस्टेबल की बात। इसमें टोटल पद है 1715 पद के लिए, जिसमें दो अलग अलग तरह के पोस्ट है। एक हो गया अनआर्म्ड ब्रांच, जिसके अंदर 1052 पद है और 12वीं पास जो भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। दूसरा है आर्म्ड ब्रांच, जो है 663 पदों पर अगर कोई 10वीं पास भी है तो वो इस पद के लिए जा सकता है। यानी कि दोनों के लिए अलग अलग है। आर्म ब्रांच के लिए 10वीं पास और अनआर्म्ड ब्रांच के लिए 12वीं पास। क्लियर? एज की अगर हम बात करेंगे तो 18 साल से लेके 25 साल। ठीक, अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता दें तो 1/1/2001 से लेके 1/1/2008 के बीच में कोई भी जनरल कैटेगरी का है वो इस फॉर्म को डाल सकता है। ओबीसी का होगा तो उसको 3 साल की छूट दी गई है, यानी 18 साल से लेके 28 साल। अगर एससी और एसटी कैंडिडेट होगा तो 18 साल से लेके 30 साल के बीच जो भी कैंडिडेट है वो डाल सकते हैं। यहां तक ठीक? चलिए, देखिए, फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा और 16 दिसंबर से ये फॉर्म शुरू हो चुका है और 16 जनवरी तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बता दें कि ये फॉर्म अगर डालने जा रहे हैं तो देखिएगा, बहुत जगह वेबसाइटों पर नहीं मिलेगा। आप इसको गूगल में सर्च मारिए या अलग अलग वेबसाइटों पर जाके वहां से जब आप खोजेंगे तो ये फॉर्म आपको मिलेगा। ऐसे जो हाईलाइटेड जो वेबसाइट्स है जो जॉब्स कहते हैं वहां पे ये चीजें नहीं दिखेगी। इसका फी मैं बता दूं कि आपको कोई भी कैंडिडेट हो 0 रुपए का फी आपका लगेगा, यानी कि फॉर्म भरने का कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब चूंकि समझ लेते कि चूंकि ये पुलिस का वैकेंसी है तो पुलिस की वैकेंसी में एक हाइट रिक्वायर्ड होती है कि भैया कम से कम इतना हाइट चाहिए ही चाहिए, जो कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। देखिए, अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल ओबीसी ये सारे कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर कोई एसटी कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर। फीमेल में बात करें तो 154 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और एससी। एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो अब यहां से तो ये क्लियर हो गया कि मेल और फीमेल दोनों की हाइट उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर किया है, यानी कि दोनों के लिए ही जगह है। मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी जगह है। चलिए, अब दूसरा चीज आता है कि चेस्ट का। चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट में रिक्वायर्ड होता है 80 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल में इसकी कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है। चलिए, यहाँ खत्म। अब सक्सेस सिलेक्शन का। सिलेक्शन आपके 3 स्टेप में होगा। पहला होगा पीटी होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, फिर आपका फाइवा होगा। मतलब आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अनआर्म्ड के लिए जो होगा सिलेक्शन वो अलग मार्क्स होगा। आर्म ब्रांच के मेल के लिए भी अलग होगा और फीमेल के लिए अलग होगा। मैं तीनों को बता दूं। अगर कोई और आर्म ब्रांच में के लिए जाता है तो उसके लिए देखिए 40 मार्क्स का पीटी होगा, ठीक। उसके बाद एग्जाम उसका 50 मार्क्स का होगा,
वाइवा इसका 5 मार्क्स का, यानी क्वेश्चन आंसर जो आपसे पूछे जाएंगे। उसके साथ एकेडमिक अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है, जैसे कोई एनसीसी हो गया या वहां के आसाम के कोई एकेडमिक के द्वारा उनको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो उसका इसको 5 मार्क्स मिल जाएगा। कुल मिला के ये आपका 100 मार्क्स का ये रहने वाला। दूसरा आता है आर्म ब्रांच मेल कैंडिडेट। ठीक, मेल का देखिए, मेल इसमें थोड़ा सा, इसमें आपका पीटी 60 मार्क्स का होगा, यहाँ पे 40 मार्क्स था, यहाँ पे 60 मार्क्स हो जाएगा। एग्जाम सेम रहेगा आपका 50 मार्क्स का, और वाइवा आपका 5 मार्क्स का। इसमें आपका यहाँ पे आने पे आपका कोई भी एकेडमिक यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट है तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिंपल, लेकिन अगर सबको जोड़ेंगे तो 115 मार्क्स का आपका ये टोटल रहने वाला है। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी देखिए पीटी आपका फिर से 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पे मेल के लिए 60 मार्क्स हो रहा है, लेकिन फीमेल के लिए 40 मार्क्स हो, वो आगे मैं बताऊंगा कि क्या आपको 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा हो रहा है। एग्जाम सेम है 50 मार्क्स का, वाइवा 5 मार्क्स का। अगर ये करेंगे तो इनका 95 मार्क्स इनके लिए फीमेल के लिए रखा गया है। तीनों में अलग अलग तरह के आपके सिलेक्शन प्रोसेस है, अलग मार्क्स भी है। चलिए मार्क्स में बता दूं क्या डिफरेंट हो रहा है। सबसे पहले रनिंग की बात करें, रनिंग अगर मेल कैंडिडेट आता है, चाहे वो पीजी हो या आर्म ब्रांच हो या अनआर्म ब्रांच हो, कोई भी मेल कैंडिडेट होगा तो 32 मीटर की दौड़ है, 10 मिनट में अगर वो पूरा करता है तो उसको पूरे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इससे जैसे 10 मिनट की जगह 10.5 करता है तो फिर उसके मार्क्स कटते जाएंगे। 11 मिनट में करता है तो कुछ और कटेंगे, मतलब 16, 18 ऐसे माइनस में आपके मार्क्स। तो आप कोशिश करिएगा कि आपके 20 के 20 मार्क्स यहाँ पे पूरे हो जाए। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर का है, 5.5 मिनट, अगर ये पूरा करने पे आपके पूरे के पूरे 20 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। ये सब चीजें आपके हाथ में होता है, ये सारे प्रैक्टिस करने के ऊपर ये सब चीज होता है। दूसरा आता है हाई जंप। हाई जंप का भी आपको 20 मार्क्स होगा। कितना होगा तो 335 सेंटीमीटर मेल के लिए और 224 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ये आपका मेल और फीमेल के लिए। तो देखिए ये दो चीजें जो हो रही है, रनिंग, हाई जंप, ये आप अनरिजर्व में भी होगा, सॉरी अनआर्म में भी होगा, आर्म में भी होगा, और आर्म में फीमेल के लिए। यानी ये रनिंग और जंप, ये दोनों चीजें यही आपका देखिए, यहाँ पे 40 मार्क्स हो गया, यहाँ पे भी 40 मार्क्स हो गया, यहाँ पे 60 में जो 40 है इन्हीं दो चीजों से है। अब जो तीसरा जो यहाँ पे 60 मार्क्स 20 मार्क्स बढ़ रहा है, ये हो जाएगा चिपअप। इसके लिए ये आपको 14 बार करना है, जो कि 20 मार्क्स का होगा। ये मैं देखिए यहाँ पे केवल मेल आर्म्ड ब्रांच के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए है, वही यहाँ पे आपका 20 मार्क्स यहाँ पे ऐड बढ़ने से 115 मार्क हो रहा है। ये केवल इसी के लिए है, ठीक है। इसमें सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको 30,000 के आसपास आपकी सैलरी टोटल रहेगी, साथ के साथ जो भी पुलिस की फैसिलिटी दी जाती है आपको। अब जो मेन क्वेश्चन जो सबके मन में चल रहा था कि क्या आसाम के बाहर वाले लोग भरेंगे, मेन यही था। चलिए आपको क्लियर कर देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि मुझे आसाम का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अब क्या, आसाम का निवास प्रमाण पत्र उनको चाहिए, तो इससे तो भैया साफ हो गया, यानी कि जो भी कैंडिडेट आसाम के हैं उन वही केवल भर सकते हैं, यानी कि आसामीज जो भी कैंडिडेट है उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए कहीं आप है लेकिन आप बहुत दिनों से आसाम में रह रहे हैं, वहां का आपके पास डोमिसाइल है, ये सब चीज है, तो आप इसके लिए भर सकते हैं। ये है। दूसरा, वहां का ही कास्ट चाहिए, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी है, वहां के जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप वहां के आसाम के द्वारा ही बना होना चाहिए। ये दो चीजें आपका फिक्स हो गया। तो इससे तो एकदम क्लियर ये हो गया कि आसाम का सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, आसाम का निवास चाहिए, यानी कि आसामी लोग ही प्रायोरिटी पहले है, अदर का कोई चांस नहीं है। दूसरा, अब बात करते हैं 10th का मार्कशीट। अगर कोई यहाँ पे आर्म्ड ब्रांच के लिए जाएगा तो 10th का मार्कशीट दे देगा, अगर कोई अनआर्म्ड ब्रांच के लिए जाता तो 10th और 12th दोनों लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। और जैसे देखिए एकेडमिक सर्टिफिकेट जो यहाँ पे 5 मार्क्स आता था जो अनआर्म्ड ब्रांच के लिए, वो यहाँ पे जिसके पास होगा वो अपना एकेडमिक सर्टिफिकेट लगा। ये डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय भी चाहिए, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।